अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि बरेली शरीफ के मौलाना तौक़ी रज़ा ख़ां साहब अभी तक जेल के अंदर बंद हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसी चीज़ को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह से जनाब सरवर चिश्ती साहब ने आवाज़ बुलंद कर दी है और भारत के मुसलमानों से, खानकाह वालों से एक बड़ी गुजारिश की है, अपील की है। बहुत ही दर्दमंदाना उन्होंने बातें कही हैं। पहले आप उनकी ये क्लिप सुन लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सरवर चिश्ती साहब, ये आला हज़रत के पड़ पोते तौक़ी रज़ा साहब इतने दिन से जेल में हैं, तो उनके खानवादे आला हज़रत वाले क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, ये अलमिया है, उनकी हज़ारों की तादाद से मदारिस और मस्जिद है बरेलवी आज़ाद के। उनके घर वाले आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं। सलमान अज़हरी साहब बंद हुए थे, हमने आवाज़ उठाई उनके घर से, लेकिन बरेली के घर से कोई आवाज़ नहीं उठी। खानवादा फाजिल बरेली की तरफ से, बरेलवियों की तरफ से। तौक़ी रज़ा ख़ां साहब बेचारे कितने दिनों से जेल में, वहाँ पर पता चला है तौक़ी रज़ा ख़ां साहब के बेटे ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक से बात नहीं कर रहे हैं। तो जो अपने इश्क़ रसूल के दावे करते हैं, और हमारे दरगाह और खानकाहों को जो हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद से कितने लोगों की किस तरह से आवाज़ उठती है, कभी मियानी सी आवाज़ उठ गई तो उठ गई। बल्कि ये लोग तो घर वाले तो खिलाफ हैं तौक़ी रज़ा ख़ां साहब के। मेरे साथ भी यही अलमिया हेट स्पीच कहते हैं। अगर मैं नामूस रसूल की बात करता हूँ, हुर्मत कुरान की बात करता हूँ, गरीब नवाज की बात करता हूँ, दीन मिल्लत की बात करता हूँ, ये तो अलमिया है। इनको ये पता नहीं सबकी बारी आ गई, हो के रहा है, सबको नजर नहीं आ रहा है। 26-26 साल, 18-18 साल, 15-15 साल हमारे बच्चे जेलों में बंद रहते हैं टेररिज्म के इल्जाम में, और सबूत के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। कोई भी एक्टिविटी हुई नहीं, कोई आतंकवाद की, तो फौरन क्या मीडिया ट्रायल शुरू हो जाती है। हमारे पहले मदारिस थे, अब प्रोफेशनल बच्चों के पीछे पड़ गए। तरह तरह के सामने वाले इस्लाम के लिए बोलते हैं, मुसलमानों के लिए बोलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोलते हैं। उन पे कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उन पे कुछ नहीं कहते, इस्लाम को खत्म कर देंगे, इनको देश से बाहर निकालो, कोई केस नहीं। हमारे बच्चे उमर खालिद वगैरह, ये शर्जिल इमाम बरसों से बंद है, जमानत तक नहीं हुई है। ये इस किस्म का जुल्म, लोग अगर ये खामोश है, वो बेचारे आजम खान, उन पे भैंस चोरी का इल्जाम, मिनिस्टर थे, पेन चोरी का इल्जाम है। कोई यूनिवर्सिटी बनाता है उसको, यहाँ पे न्यूयॉर्क में ममदानी, न्यूयॉर्क फाइनेंशियल कैपिटल है दुनिया का, कुल 7% मुस्लिम है, ओनली 7%, और एक मुसलमान वहां पे मेयर बनता है। कोई एक हैदराबाद की है, वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनती है, यहाँ पे मुसलमान बहुत अच्छे ओहदों पे। इसे कहते हैं ट्रूली सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। 2014 के पहले इंडिया का एक सेकुलरिज्म और एक डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दुनिया में हमारा नाम था। आज देखिए कहाँ पहुंच गए हम। और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये पोलराइजेशन नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। इससे हमारा देश बदनाम होता है। वी टू आर द फेलो सिटीजन ऑफ इंडिया। और हिंदुस्तान के मुसलमान अगर इस तरह के लोगों का साथ नहीं देंगे जो आपके लिए बोलते हैं, बंद होते हैं, तो लानत है, बेगैरती पे तुम्हारी। और बड़े बड़े अलकाब लेके पीर साहब, कोई गाजी मिल्लत, कोई अमीनी मिल्लत, कोई फलाह मिल्लत, कोई टिमकाना मिन्नत, और उनकी लाखों के मुरीद हाथ चुमा के नजराने लेते हैं और खामोश रहते हैं। ये क्या कौन से हद वक्त है? अपने पीर साहबान का गिरबान पकड़े, बड़े बड़े मौलवियों का, कि भाई आप लोग बोलते क्यों नहीं है? बेशक बेशक जरूर। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। भाई सरवर चिश्ती साहब, मैं तो यही कहूँगा, चिश्ती घराना सलामत रहता, क़यामत रहे। आमीन, आमीन। कुछ रहे ना रहे, इनसे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, या ख्वाजा है ख्वाजा। तो मेरे प्यारे नाजरीन, जनाब सरवर चिश्ती साहब का बयान तो आपने सुन लिया। हालांकि शुरुआत में जब मौलाना तौक़ी रज़ा ख़ां साहब पर कार्रवाई हुई थी, उनको जेल भेजा गया था, तो उनके भाई अल्लामा तौसीफ़ रज़ा साहब और भी दिगर ख़ानदान वालों ने आवाज़ बुलंद की थी और उनकी रिहाई को लेकर के मांग की थी। लेकिन उसके बाद अंदर से पता नहीं क्या कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, ये सब हम नहीं जानते हैं। हो सकता है वो खामोशी के साथ, है ना, तैयारी कर रहे हैं अपनी, और कानूनी एतबार से जो भी उनके हाथों में है वो कर रहे हो, हम तक पता नहीं चल पा रहा है। सरवर चिश्ती साहब का कहना ये है कि सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। जिस तरीके से हमने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आवाज़ बुलंद की थी, हर जगह से उनकी रिहाई को लेकर के आवाज़ उठी थी, इसी तरीके से मौलाना तौक़ी रज़ा ख़ां साहब के लिए भी आवाज़ उठना चाहिए। वो भी दीन के एक सिपाही हैं, एक बावक़ार आलिम हैं और कौम के रहबर हैं।
اور وہ ناموس رسالت کی خاطر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر ہم انہیں فراموش کر دیں گے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی، اور کل کو یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ بہت ساری انہوں نے مثالیں بھی دی۔ تو میرے پیارے ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔